अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को सबसे पहले जाकर लाजमी देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कल की जो वीडियो है और आज की जो वीडियो है वो दोनों लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। हमने कल बताया था कि खारादर की मच्छी मानी मार्केट में किस तरीके से डीएमसी ने छापा मारा था, मुतादिद दुकानों को मिसमार किया था। कुछ दुकानें ऐसी थी जो नई बन रही थी, मतलब उनकी नई जो है वो तामीर हो रही थी, और कुछ दुकानें ऐसी थी जो पिछले कई बरसों से वहाँ पर कायम थी। बाकायदा वो जो है वो केएमसी में चालान पेश करते थे, रकम की अदायगियाँ होती थी। लेकिन आज हमने खारादर की मच्छी मानी मार्केट में उस जगह का दौरा किया जहाँ पर दुकानों को मिसमार किया गया। तो हमें वहाँ पर एक दुकानदार ऐसा मिला, हमें दो भाई ऐसे मिले जो पिछले 50 से 60 बरसों से वहाँ पर काम कर रहे हैं। 50 से 60 बरसों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बहुत तवील अरसा होता है। हमने जब उस दुकानदार से बात की तो उसने कहा कि हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, छोटे से हम बड़े इसी मार्केट में हुए हैं। आज जब हमने उनकी मार्केट का दौरा किया, उनके पास हम गए तो उन्होंने बाकायदा हमें वो लेटर्स दिखाए कि जब बल्दिया उज़्मा कराची, जब वो दुकानदार जो है वो पेमेंट नहीं करते थे तो बाकायदा उनको नोटिस आए कि आप पेमेंट करो, आप जो है वो दुकान का किराया अदा करो। बाकायदा उन्होंने हमें लेटर दिखाए वो जो बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से इन दुकानदारों को दिए गए। आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो लेटर मौजूद है जिसमें बाकायदा नोटिस जारी किए गए। आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है आखिरी नोटिस। मतलब ये नोटिस जारी किए गए, कुछ 2018 की गालिबन ये नोटिस है जिसमें नोटिस जारी किए गए कि ये आपके पास आखिरी जो है वो मौका है, आप रकम की अदायगियाँ करें। तो मतलब आपने पैसे भी लिए दुकानदारों से, आप इतने साल, मतलब वो दुकानदार कह रहे हैं 50 साल से हैं, हम 50 साल से हैं, इससे पहले हमारा आबा व अजदाद भी इसी मार्केट में थे, इसी दुकान में थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कब से ये जो है वो मामला सारा चल रहा है। केएमसी की जानिब से दुकानों को तोड़ दिया जाता है, गिरा दी जाती है मार्केटें, लेकिन ये जुल्म किया जाता है कि किराए भी लिए जाते हैं, और फिर जब मर्ज़ी अपनी आती है, जब खुद पर हाथ डाला जाता है तो फिर गरीब का जो कारोबार है, गरीब की जो रोज़ी रोटी है वो उससे छीन ली जाती है। अब आप अंदाज़ा करें, खारादर की जो ये मार्केट है मच्छी मानी, यहाँ पर जो हमारे पास आदाद शुमार है उसके मुताबिक 600 से 650 दुकानें ऐसी हैं जो केएमसी की हैं। 600 से 650 गुज़श्ता रोज़ जो दुकानें गिराई गई, 10 दुकानें, वो नई दुकानें थी, नई दुकानें बन रही थी। उसमें एक दुकान ऐसी रगड़े में आ गई जो पिछले कई बरसों से वहाँ पर कायम थी। लेकिन वो 600 दुकानें जो आज भी कायम हैं, वो आज भी केएमसी की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी है अदायगी नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, चालान पेश नहीं जो है वो जमा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो दुकानें आज कायम हैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये बात कि आखिर क्यों एक वाहिद दुकान को जो वो टारगेट करके डीएमसी ने गिराया। क्या उन दुकानदारों से कोई झगड़ा था, क्या कोई इनसे लड़ाई थी, क्या कोई इनसे कोई फड्डा था, या कोई इख्तिलाफ़ था कि मतलब बगैर कोई नोटिस दिए सिर्फ ये कह दिया गया कि भाई आप 10 से 15 मिनट या 1-1.5 घंटे में अपनी दुकान खाली कर दो। मतलब इस तरीके से किया जाता है कि अगर जो है वो आप कोई दुश्मनी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी दुकान को, किसी मार्केट को गिरा रहे हैं तजावुज़ात के नाम पर, तो आप ये कहकर उनको गिराएंगे कि भाई चंद घंटों का आपके पास टाइम है, दुकान खाली करो। कुछ वक्त दिया जाता है, नोटिस दिखाया जाता है कि भाई ये नोटिस है, ये आप गैर कानूनी जगह पर बैठे हैं। जबकि जो लोग गिराने आए उनके पास कोई नोटिस मौजूद नहीं था, लेकिन जिनकी दुकानें गिरी हैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आज मैं जब उस मार्केट में गया, उन दुकानदारों से मैंने बात की तो उन्होंने सारे हमें नोटिस दिखाए, सारे हमें वो पेमेंटें दिखाई कि हमने कब कब किस किस तारीख को पेमेंटें भरी हैं। तो उसी दुकानदार में से एक दुकानदार से मैंने बात की जिसने कहा हम 50 साल से यहाँ पर बैठे हैं, आज तक कभी केएमसी डीएमसी ने हमें नहीं छेड़ा, लेकिन पता नहीं क्या उन्हें हमसे मसला हो गया कि जो है वो इस बार हमारी दुकान ही उड़ा दी गई। पूरी मार्केट कायम है, लेकिन एक दुकान ऐसी इज्जत में आ गई जो पिछले कई बरसों से वहाँ पर कायम थी। तो उसी दुकानदार से हमने बात की, ऑफ द कैमरा बात की है, ये सुने, इसके बाद हाजिर होते हैं। केएमसी की जगह में बैठा हुआ हूँ, यहाँ का हर एक चालान में पे करता हूँ। 1973 से लेके 2021 तक मैंने ये चालान पे किए हैं। सर, मेरे बराबर में ये 7 दुकानें बनती हैं 2 दिन के अंदर। तीसरे दिन कोई आता है डीएमसी वाले, वो बोलते हैं कि ये जगह गैर कानूनी है और ये औकाफ की जगह है, इसको खाली करो आप। तो वो दुकानें गिराना शुरू कर देते हैं। इसके साथ मेरी दुकान भी गिराने आ रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि
आप मुझे कोई पेपर दो, मैं चालान इशू है मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ है, तो आप मुझे कोई पेपर दिखाओ अगर आप किसकी तरफ से आए। तो उन्होंने बोला कोई पेपर नहीं है, बस हमें आर्डर है आपकी दुकान गिरानी है। तो मैंने उनको बोला भाई आप क्यों गिरा रहे हो मेरी दुकान में, तो अलर्टमेंट है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये औकाफ की जगह है। तो फिर मैं मेक माई औकाफ की तरफ से मेक माई औकाफ वाले के पास गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इनसे औकाफ से वास्ता नहीं है, ये पट्टे का औकाफ की जगह है वो अलग है। तो औकाफ वालों ने बोला हमारे से कोई तकलीफ़ नहीं है आपको, ये इनका आपस का मसला है, ये जाने इनका काम जाने। तो मैंने बोला मेरी दुकान तो बहुत पुरानी है, मैं 1973 से बैठा हुआ हूँ, तो मेरी दुकान क्यों गिरा रहे हैं ये। मैं घर में एक कमाने वाला, मेरे घर में 20 जाने खाने वाले, मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास फरियाद लेके जाऊँगा। तो देखा नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी उस मुतासरा दुकानदार की जो ये फरियाद कर रहा है, जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हम पिछले कई बरसों से यहाँ पर बैठे हैं इस मार्केट में, पिछले कई बरसों से हम अपना कारोबार कर रहे हैं, आज तक किसी ने हमें नहीं रोका। हम बाकायदा, ये हमारी दुकानें, हमारी ज़ाती दुकानें, हमने जो है वो किसी की दुकान पर, किसी की जगह पर कब्ज़ा नहीं किया। हम बाकायदा जो है वो चालान भरते थे, बाकायदा हम जो है वो उसकी अदायगी करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से जो है वो दिन दिहाड़े उनकी दुकानों को गिरा दिया गया, दिन दिहाड़े जो है वो उनको बेरोज़गार कर दिया गया। वैसे ही कोरोना ने जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो तबाही मचाई हुई है। वैसे ही सिंध हुकूमत में बड़ी तनकीद होती है कि कारोबार की बंदिश है, बाकी दीगर मामला, ताजिर वैसे ही बरम हुए बैठे हुए कि उनका बस नहीं चलता कि वो सड़कों पर निकल आएँ और इस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। तो मैं फिर सिंध हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा कराची वालों पर रहम किया जाए। मैं डीएमसी और केएमसी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें। जब आपके पास पैसे आ रहे थे तो तब आपके बड़े शशके चल रहे थे, जब ये दुकानदार आपको पेमेंट कर रहे थे, जब ये दुकानदार आपको जो है वो अदायगियाँ कर रहे थे दुकानों की, तब तो आपके बड़े मज़े थे। तब तो आपने बाकायदा उनको अलॉटमेंट की हैं दुकानें, और 600 दुकानें मज़ीद कायम है खाड़ादर में, उनको आपने नहीं गिराया। ये एक मुतासरा दुकान जो इस रगड़े में आ गई, जो इस जद में आ गई। तो मैं केएमसी और डीएमसी इससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें। आपने भी जाकर आखिरत में साहब जवाब देना है, या तो आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपने जवाब देना है। तो आप अंदाज़ा करें कि वो दुकानदार जो पिछले कई बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े उनका काम जो है वो उनसे छीन लिया गया, उनका रोज़गार जो है वो उनसे छीन लिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग क्या करेंगे, अब क्या उनका मुस्तकबिल होगा। क्योंकि अब ये देखा गया है कि जब केएमसी की दुकानें उड़ाई गई, गिराई गई, तो उनको जो है मुतबादिल जगहें नहीं दी गई, ना ही जो दुकानदार हैं जो पेमेंट करते थे, जो अदायगियाँ करते थे, उनको उनकी अदायगियाँ वापसी की गई, ताकि वो उन रकम को जमा करके कोई आगे का काम जो है वो कर सकें, ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि खुदारा कराची वालों पर रहम करें और मुतासरा दुकानदारों पर अपना रहम करें, ताकि जो है वो आगे के मामलात आसान हो सकें। काविश मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।